बिहार की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे जैसे राजनीति के धुरंधरों का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में यहां पर संगठनात्मक बदलाव जरूर होंगे। कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत होता है कि जब से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मजबूती से कदम ताल करने वाले राज्य संगठन की इकाई के नेताओं की यहां पर अनदेखी की जा रही है और इसी का आरोप लगाते हुए यहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन को लेकर के चर्चा करेंगे, जो लगातार पार्टी के लिए पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हो या फिर लोकसभा सांसद के तौर पर हो, लगातार काम करते रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनका टिकट काटकर और स्टार प्रचारकों की सूची में भी नाम शामिल ना करके एक झटका दिया है, क्या आगामी वक्त में संगठन को टाटा बाय बाय कर सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर सवाल रहेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन का जो मामला सामने आया है, अभी टिकट काट दिया गया है अमन जी, और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां हो सकती हैं? क्योंकि भागलपुर को लेकर जहाँ तक सवाल है, शाहनवाज हुसैन की जो एक अच्छी छवि देखने को मिलती रही है, बेदाग छवि के नेता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत भागलपुर सीट आई है, क्या कोई संभावना नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए दरअसल इसमें, क्योंकि शाहनवाज के बारे में अगर बात की जाए तो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। फिलहाल अगर बात करें, अनुभवी नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी के कई पदों पर काम कर चुके हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं और टीवी पर अक्सर वो नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा आपने कहा कि उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी जो है वो जितने भी उनके मुस्लिम नेता हैं उनको साइडलाइन करना चाहती है। अगर पूरी बीजेपी की लिस्ट उठा कर देखें तो इक्का दुक्का नामों के सिवा आपको कुछ मुस्लिम चेहरा नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी से अगर बात करें, उनके नेताओं से अगर बात करें, तो लगता है कि वो मुस्लिमों के बहुत ज़्यादा हितैषी हैं और हर तरह से मुस्लिमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं दिनेश जी, तो उसमें इक्का दुक्का नाम सामने आते हैं और शाहनवाज जैसा चेहरा, जो जिताऊ चेहरा माना जाता है, उसको दरकिनार करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि बिहार के अंदर एक अलग तरह की राजनीति भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि यहाँ पर सम्राट चौधरी काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी का गठबंधन हो रहा था, उस समय भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाई अब जो है सीएम बीजेपी की तरफ से होना चाहिए, यानी कि वो खुद को कहीं ना कहीं सीएम के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। तब भी शाहनवाज के बारे में बात तो हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी कह सकते हैं कि अहम कदम नहीं उठाया गया कि शाहनवाज को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने आती, क्योंकि सीएम पद के चेहरे पर एक बार फिर नीतीश कुमार के कह सकते हैं नाम पर मोहर लगी। लेकिन क्या यहां पर कोई बड़ा पद शाहनवाज को नहीं दिया जा सकता था? इसको लेकर संभावनाएं बनी, लेकिन देखिए उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। अब यहां पर लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में, चूंकि इस बार तेजस्वी और कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस का साथ उनको मिला हुआ, तो ऐसे में भागलपुर सीट जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है इस बार। इसीलिए लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर अपने अनुभवी चेहरे यानी कि शाहनवाज के नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि अश्विनी चौबे भी साइडलाइन हुए, लेकिन शाहनवाज को शायद उम्मीद इस बात की थी कि एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी उनको जरूर आगे करेगी, लेकिन उनका नाम कटने का मतलब यह है कि हो सकता है बीजेपी को आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी भी देखने को मिले। आपने जैसा कहा कि जो भागलपुर सीट है वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं कि जो सीट शेयरिंग हुई है तो उनके हिस्से में आ गई है, तो यहां पर हो सकता है कि रेणु, जो उनकी पत्नी है शाहनवाज की, उनके नाम पर यहां पर मोहर लगती हुई नजर आए। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ ठोस तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शाहनवाज बहुत मजबूत स्तंभ है बीजेपी के बिहार से। लेकिन जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई है राजनीति में, देखिए यही होता है कि जैसे ही आपका साथ कोई ना कोई छोड़ना चाहता है तो आप किसी और के साथ होने में देर नहीं लगाते। ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पर है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनके तो मेरे ख्याल से सैकड़ों बड़े नाम ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए उन्होंने देर नहीं लगाई। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो गंगा है वो उल्टी बहती हुई नजर आए और यहाँ पर जो शाहनवाज हैं वो कांग्रेस के साथ में जाकर और किसी तरह से टिकट हासिल करके भागलपुर